अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और आप सबको 9th रोज़ा बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला इस मुक़द्दस महीने की बरकत से हमारे गुनाह माफ़ फ़रमाए और हमारी इबादतों को कबूल फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो जी यहाँ पे मैं उठ गई थी सहरी के लिए और आप देख रहे हैं मैं आज बनाऊँगी खिचड़ी खट्टा कीमा। दिस इज़ वन ऑफ़ द मोस्ट फ़ेमस हैदराबादी ब्रेकफ़ास्ट डिश। आप लोग सोच रहे होंगे खिचड़ी यानी कि खिचड़ी से कैसा खाते हैं, तो ये वो खिचड़ी नहीं होती है जो मुझे पता है कि दूसरी जगह खिचड़ी कैसी होती है, वो थोड़ी-सी लिक्विड ही होती है, तो जब हम बीमार होते हैं तो जब ही खाते हैं, लेकिन ये खिचड़ी जो है ये डिफरेंट है बिल्कुल भी। अच्छा जी, ये जो हैदराबादी डिशेज़ है ना, ये मोस्टली इन्फ्लुएंस्ड एंड इंस्पायर्ड बाय द मुगलाई, टर्किश एंड अरेबियन डिशेज़। तो इसीलिए हैदराबाद का फूड रॉयल फूड कहलाता है। तो इसीलिए ये बहुत शाही टाइप की वहाँ की कुकिंग होती है। तो खिचड़ी भी यहाँ की ऐसी ही होती है, तो नॉर्मल जो खिचड़ी है वो नहीं है। आप लोग यही सोच रहे होंगे भाई ये खिचड़ी की रेसिपी क्या बता रही है, कोई बीमार है क्या है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। लेकिन हमारी जो हैदराबादी खिचड़ी होती है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे देखिए उसके साथ जो जाता है वो कीमा ज़रूर जाता है, आलू मेथी कीमा, और साथ में खट्टा जो होता है वो जाता है इमली के पल्प के पानी से हम बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने तड़का लगा दिया था खिचड़ी के लिए। तड़का यानी कि आपको प्याज जो है उसको चॉप करके थोड़ा सा ऑयल में थोड़ा अच्छी तरीके से भूनना होता है, थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हुए जब तक। और फिर आप पानी डाल दें, उसमें गार्लिक जिंजर पेस्ट डाल दें, हल्दी डाल दें और पानी डाल दें। इसके बाद आप धनिया पुदीना डाल दें उसमें। अगर आपको गरम मसाले चाहिए तो आप गरम मसाले भी डाल सकते हो। और ये जो है आलू मेथी गोश्त, तो ये नॉर्मल रेसिपी है मेरी। और ये आलू मेथी गोश्त में यहाँ पे गरम मसाले कोई नहीं जाते, सिर्फ खिचड़ी में जो है वो जाते हैं। तो इसके बाद देखिए मैं बस ऐसी विंडो में से देख रही थी तो मुझे इतना प्यारा मून लग रहा था, चाँद इतना प्यारा लग रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको कैप्चर कर लूँ। तो मैंने यहाँ पे मैं थोड़ा सा जगल कर रही थी विंडो में से कैप्चर करने के लिए। तो मैंने इधर देखा उधर देखा, मेरे से सही हो नहीं रहा था, यानी क्लियर नहीं बता रहा था, क्योंकि विंडो में तो आपको पता है ना एक ग्लास की लेयर आ जाती है, उसकी वजह से आप देखिए उसका रिफ्लेक्शन दो दो बता रहे थे चाँद के। तो मैंने फिर क्या किया कि मैंने डोर ओपन किया। मैं सोची कि ना चलो डोर ओपन करके मैं लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने डोर ओपन करके लिया तो इतनी ज़्यादा ठंड थी, आप कार के ग्लासेस से वो पहचान सकते हो कि वाकई में बहुत ज़्यादा ठंड है। लेकिन आप देखिए कितना ब्यूटीफुल, कितना प्यारा लग रहा है ये मून। अच्छा, मुझे यहाँ पता नहीं था कि मैं जैसा डोर खोल के मैं ये कैप्चर कर रही थी ना ये सारा कुछ, और फ़ीलिक्स जो है ना वो डोर की आवाज़ सुनते ही चाहे कोई भी आओ वो फ़ौरन भाग के आता है। वो तो अंदर सो रहा था लेकिन वो आवाज़ सुन के बाहर आ गया भाग के, और ये बाहर निकल गया। तो मैं उसको पकड़े पकड़े तक वो बाहर चला गया। तो देखिए यहाँ पे मेरे चावल भी बन रहे थे और माशाल्लाह चावल देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, और मैं इसको अभी दम पे लगा दूँगी। यूजुअली मैं जो है इसमें गरम मसाला जो है साबुत गरम मसाला डालती हूँ, सिर्फ इलायची, लौंग और दालचीनी, साथ में शाज़ीरा। लेकिन मैंने अभी कुछ नहीं डाला, मैं सिर्फ पुदीना डाली इसमें। तो ये आप एक मिंट राइस भी कह सकते हो, इतना टेस्टी होता है। और यहाँ पे देखिए जैसा मैंने आपको कहा है कि मैं जो इमली जो है ना उसको मैंने थोड़ी देर पानी में सोख कर लिया था, और उसके बाद उसका पानी जो है ना वो निकाल लिया था। और इसमें जाएगा धनिया, हरा धनिया, प्याज और कड़ी पत्ते, और साथ में नमक, मिर्ची, हल्दी, अदरक, लहसुन। एंड उसके बाद यहाँ पे इसके ऊपर लगेगा तड़का। तो आप ये ज़रूर बनाकर खाएं नाश्ते में, आप बस ये कहेंगे कि ना वाओ, वाकई हैदराबादी डिशेस बहुत ही रॉयल टाइप के होते हैं। और इसके बाद आप जो है ना इसके साथ पापड़ जो है वो भी फ्राई कर सकते हो, या फिर बड़ियाँ जो होते हैं तो वो भी कर सकते हो। और यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से कितने प्यारे खिले खिले चावल बने हैं। तो ऐसे बनते हैं खिचड़ी जो है हैदराबाद की, वो लिक्विडी टाइप ऐसी नहीं होती है, ये ऐसी बनती है खिचड़ी। अच्छा, यहाँ पे आपको एक और मज़े की बात बताती चलूँ, मेरे बच्चों को ये खिचड़ी बिल्कुल भी नहीं पसंद है, लेकिन अभी उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनको खाना पड़ेगा। अच्छा, फ़ीलिक्स जैसा बाहर चला गया था ना, मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि रात में जो है ना बहुत ज़्यादा कयोटीज़ आते हैं यहाँ पे, ताकि यानी वो अच्छे नहीं होते, वो ऐसा कोई देखे ना जानवर तो उनको अटैक कर या फिर कुछ हार्म करने की कोशिश करते।
लेकिन वो थोड़ी देर के बाद फ़ीलिक्स और मेपल भी चली गई थी। तो थोड़ी देर के बाद मेपल और फ़ीलिक्स जो है वापस आ गए। अब यहाँ पे देखिए आप, मैं आपको जैसा लास्ट मेरी वीडियो में भी बताई कि बच्चों को मैं हमेशा उठाती हूँ कि बस आ जाओ खाना खाने के लिए, वो उठते हैं यहाँ पे आके फिर सो जाते हैं। तो बहरहाल यहाँ पे देखिए ये मेरी प्लेट लग गई अल्हम्दुलिल्लाह। जो है खिचड़ी है, साथ में जो है आलू मेथी कीमा है, और इसके साथ जो है मैंने आपको बताया खट्टा है। तो आज मैं पराठे नहीं बनाऊंगी, आज सिर्फ हमारा ब्रेकफास्ट नहीं, हमारी सहर जो है चावलों से ही होगी, जो है खिचड़ी खट्टा कीमा। और ये जब गरम गरम होती है आप इस पर घी डाल के ज़रूर खाएं, और ज़्यादा टेस्टी लगता है। और हमारी सहर हो गई यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए बस मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ने के लिए चली गई थी। फ़जर की नमाज़ के बाद मैंने आके देखा कि मेपल फ़िलेक्स का फ़ूड नहीं है, तो मैंने इनको फिर फ़ूड डाल दिया, क्योंकि हम जब सोते रहते हैं इनको अगर भूख लगी तो ये आके खा सकते हैं ना। अगर कुछ नहीं रहा है तो फिर कहाँ से खाएंगे वो। नो, नॉट रियली। I'll leave mom today. Mom, if you made the other two. My mom, dad's going today to Saskatoon, so you have to go with him. Really? Yeah. When's he coming back, Mom? He's coming back Saturday. I love you. ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं कोशिश करती हूँ कि सहर के बाद मैं ना सोऊं, लेकिन पता नहीं नींद ऐसा लग जाती है कितनी भी कोशिश करो। तो यहाँ पे बच्चों की बस फिर से मिस हो गई। आज अफ़ान नहीं जाएगा, यानी वो लेट जाएगा। नमीरा और ज़ियान अभी जा रहे हैं। मैंने नमीरा को कहा कि नमीरा तुम कार लेकर चले जाओ और ज़ियान को भी ड्रॉप कर दो। और यहाँ पे देखिए अफ़ान क्यों नहीं जा रहा है, वो लेट क्यों जा रहा है। वो रीज़न ये है कि ना उसका जो है एक्सरे अपॉइंटमेंट है, तो मुझे एक्सरे अपॉइंटमेंट के लिए ले जाना है। उसके बाद मैं वहाँ से उसको स्कूल पे ड्रॉप कर दूँगी। तो यहाँ पे हस्बैंड, मैं और अफ़ान हम तीनों जा रहे थे। बस हस्बैंड हमारा वेट कर रहे थे, और यहाँ पे देर हो रही थी इसीलिए हम भी निकल गए। और आप सोच रहे होंगे कि हस्बैंड आज जॉब पे क्यों नहीं गए। आज ये इसीलिए नहीं गए क्योंकि इनकी जो है आज ऑफ़ है, लेकिन इनकी कोई मीटिंग है, तो इसी वजह से ये कह रहे थे कि मैं तुमको ड्रॉप कर दूँगा और फिर मैं वहाँ से चला जाऊँगा मीटिंग के लिए। और आप यहाँ पे बाहर देख रहे हो वेदर कितना प्यारा लग रहा है, सनी है, ऐसा लग रहा है कि ना बहुत अच्छा वेदर है। हाँ, अच्छा तो ज़रूर है, स्नो नहीं है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। लेकिन बहुत ज़्यादा विंडी था और बहुत ज़्यादा ठंड थी। अगर आप 5 मिनट भी बाहर ठहरो ना, आपके हाथ जो है ना, आपको ऐसा महसूस होगा कि तो फ्रीज़ हो जाएंगे। तो ये उसी टाइप का था। वो बस मैं लॉक करके कार में आके बैठे तक मेरे हाथ ठंडे हो गए थे। मैंने हस्बैंड को हाथ लगाया कि देखो आप कितने ठंडे हैं मेरे हाथ। तो वो यही कह रहे थे कि ना मैं तुमको हमेशा कहता हूँ कि ग्लव्स पहन के निकला करो, तुम मिटन्स नहीं पहनती हो। तो मैं उनको यही बोल रही थी कि अगर आप वेदर देखो, आप अंदर बैठ के वेदर देखो तो कैसा लगता है आपको कि अरे वेदर बहुत अच्छा है, ऐसे ही लगता है। तो मैं भी यही सोची, इसीलिए मैं आ गई वापस। और मैं वैसे बहुत ज़्यादा कम वेदर पहनती हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा निकलती नहीं हूँ। तो बहरहाल हम यहाँ पे आ गए जहाँ पे अफ़ान का अपॉइंटमेंट है। तो यहाँ पे देखिए एक्सरे डिपार्टमेंट अलग होता है, लैब डिपार्टमेंट अलग होता है। तो हम आएंगे एक्सरे डिपार्टमेंट में, जो हम यहाँ पर आ गए। तो यहाँ पे आके हमने रजिस्टर कर दिया, और फिर उन्होंने हमें दूसरे रूम में, दूसरे वेटिंग एरिया में जाने के लिए कहा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग वेट कर रहे थे, और वो आपके अपॉइंटमेंट के टाइम से ही आके आपको बुलाते हैं। तो बहरहाल यहाँ पे कोई ज़्यादा नहीं थे, मुझे नहीं लगेगा कि ज़्यादा टाइम होगा यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए उसने आके, जो लेडी है उसने आके अफ़ान को लेके गई थी वो, और फिर अफ़ान का एक्सरे हो गया। तो हम यहाँ पे वापस फिर चले जाएंगे, जो मेन एंट्रेंस है वहाँ पे चले जाएंगे, क्योंकि कार हमने वहीं पे पार्क की है। तो हस्बैंड वहीं पे वेट कर रहे थे, उनके कॉल्स भी आ रहे थे कि हो गया तुम्हारा या नहीं। तो बस मैं उनको यही कह रही थी कि हो गया, अभी हम 5 मिनट में रहते हैं। 5 मिनट भी नहीं, मेरे ख्याल से 2-3 मिनट लगेंगे हमको बाहर निकलने में। अगर आप बड़े सिटीज़ के हॉस्पिटल में चले जाए ना, वो इतने बड़े होते हैं कि आप एक बार अंदर चले जाओ ना, तो आप बस घूमते रहते हो, किधर से एग्ज़िट है किधर से एंट्रेंस है, आप यही देखते रहते हो। और वहाँ पे फिर क्या होता है कि साउथ गेट होती है, नॉर्थ गेट, ईस्ट गेट, ऐसे कुछ गेट्स होते हैं। लेकिन ये हमारा अच्छा है, छोटे टाउन में जो हॉस्पिटल है ये भी बड़ा ही है, ये छोटा नहीं है, लेकिन कंपेयर टू वो बड़े टाउन से ये छोटा ही है। तो यहाँ पर आपको ईज़िली आपको पता है कि एग्ज़िट कहाँ पे, एंट्री कहाँ पे। तो बहरहाल देखिए हम लोग यहाँ पे बाहर आ गए। मैं जैसा कि आपको वेदर बहुत अच्छा है, लेकिन ठंड काफ़ी ज़्यादा है।
और यहाँ पे हम पहुँच गए स्कूल और यहाँ पे हमने किया अफ़ान को ड्रॉप। अफ़ान को ये कह रही थी मैं कि अफ़ान तुम और भाई दोनों मिल के ना रिटर्न में बस से ही आ जाना, हम लोग कोई पिकअप नहीं करेंगे। अच्छा, यहाँ से हम लोग सीधा चले गए नमीरा के स्कूल और मैंने नमीरा को मैसेज कर दिया था कि नमीरा तुम आके मुझे कार कीज़ दे दोगी, क्योंकि मुझे जाना था शॉपिंग पे। हस्बैंड नहीं ले जा सकते थे क्योंकि उनको जाना था उनकी मीटिंग में, वो ऑलरेडी लेट हो रहे थे। वो मुझे यही कह रहे थे कि तुम्हारे साथ आओ ना तो तुम इतना ही टाइम लगा देती हो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप चले जाएँ। तो यहाँ पर देखिए हस्बैंड वो चले गए अपनी मीटिंग के लिए और फिर मैं यहाँ पर नमीरा से कार कीज़ लेके मैं फिर चले गई शॉपिंग के लिए। तो आज भी मेरा दिन काफ़ी ज़्यादा बिज़ी होने वाला है। तो यहाँ से सबसे पहले मैं गई थी वॉलमार्ट, मुझे वॉलमार्ट से कुछ लेना था। तो यहाँ पे जो होता है ना, स्पेसिफ़िक जगह कुछ आपको स्पेसिफ़िक चीज़ें मिलती है, तो आपको उसी तरीके से स्टोर जाना पड़ता है। तो मुझे वॉलमार्ट में लेना था, इसीलिए मैं यहाँ पे वॉलमार्ट आ गई। अच्छा देखिए, यहाँ पे जो है ना वॉलमार्ट में जो मुझे चाहिए था वो अवेलेबल नहीं था। वो कह रहे थे कि अभी हमारे पास स्टॉक में नहीं है। तो मैं यहाँ से फिर चली गई नो फ्रिल्स। मुझे नो फ्रिल्स तो जाना ही था, मुझे वहाँ से भी कुछ लेना था। तो मैं यहाँ से नो फ्रिल्स चली गई। मैंने थोड़े से कंडेंस मिल्क उठा लिए और ये ब्रेड है, फ्रूट्स है और बस ऐसी चीज़ें मैंने ली। आप सोच रहे होंगे कि बच्चे तो फ्रूट्स नहीं खाते, फिर फ्रूट्स क्यों लिए? क्योंकि ये जो है ना सीजनल फ्रूट्स जो होते हैं, जैसा स्ट्रॉबेरी हो गई, ऐसे चीज़ें वो खा लेते हैं। ऑरेंज भी है ना, ये बड़े वाले तो ऐसे खा लेते हैं वो। तो बस नो फ्रिल्स, यहाँ से मैं नो फ्रिल्स चले गई थी डायरेक्ट। मैंने वॉलमार्ट पे रुका था पहले, उसके बाद मैं यहाँ पे नो फ्रिल्स आ गई। और इसके बाद मैंने देखा कि फ्यूल थोड़ा सा कम है, गैस मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पे गैस स्टेशन आ गई। लेकिन मैं बाहर बिल्कुल भी नहीं ठहर सक रही थी, बस मैंने नोज़ल लिया और कार में लगा दिया और मैं आके बैठ गई कार में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी। अच्छा, इसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे मॉल, और यहाँ पे जो है मॉल में कंस्ट्रक्शन चल रहा है। यहाँ पे 2 एंट्रेंस है इसके, ये एक एंट्रेंस है और दूसरा एंट्रेंस जो है वो दूसरे साइड है। दूसरे साइड यानी कि यही साइड है, आप देख रहे होंगे ऑरेंज में जो है ना, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो हमें सिर्फ यही एंट्रेंस यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे आ गई। तो यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी स्पोर्ट्स चेक से, तो मैं वहाँ जा रही थी। तो यहाँ पे आप देखें, अभी आप देख रहे होंगे वॉल्स पे ईस्टर जो है वो ईस्टर आने वाला है, तो यहाँ पे सारे ईस्टर के डेकोरेशंस लगे हुए हैं। तो पूरे वॉल्स पे पूरा मॉल जो है ना ईस्टर के डेकोरेशन से लगा हुआ है। तो आप देखें छोटी छोटी जगह भी जो है ना उन्होंने बस ईस्टर के डेकोरेशन से भर दी। तो मैं यहाँ पे जाऊँगी स्पोर्ट्स चेक में। मैं जाने से पहले यहाँ पे टर्न होके देख रही थी, तो वो लोग इतना प्यारा डेकोरेशन उन्होंने किया था ईस्टर का, तो मुझे ये अच्छा लगा, तो मैंने थोड़ा ये भी ले लिया। और अच्छा था ये डेकोरेशन, और सारा मॉल ईस्टर से भरा हुआ था। अच्छा जी, यहाँ पे मैं जिस चीज़ के लिए आई थी, अगेन सेम थिंग कि मुझे वो नहीं मिला। वो ये कह रहे थे कि आउट ऑफ स्टॉक है, तो हमको पता नहीं है कि वो कब आएगा। तो बहरहाल मैं यहाँ से जा रही थी, तो मैंने देखा कि देखो वाकई इन्होंने कितना ज़्यादा डेकोरेशन किया है हर वॉल पे ना ईस्टर के। और यहाँ पे देखिए आप, इतने सारे पोस्टर्स लगा दिए इन्होंने, इतना सारा डेकोरेशन कर दिया ईस्टर का। तो बहरहाल यहाँ से मैं फिर निकलूँगी और मुझे एक और स्टॉप ओवर करना है क्विक। अच्छा, इसके बाद मैं आ गई थी कनाडा पोस्ट। मुझे कुछ चीज़ें जो है वो रिटर्न करनी थी, तो यहाँ पे मैं ड्रॉप करने आई थी। और बस ये मेरा लास्ट स्टॉप ओवर था, और इसके बाद आ गई मैं घर। और यहाँ पे देखिए ग्रॉसरी इतनी सारी है। अच्छा होता ये है कि ना मैं कुछ ना कुछ ग्रॉसरी बैग जो है ना कार में रखा करती हूँ। मैं अगर शॉपिंग ऐसी करनी पड़े तो आपको बैग तो चाहिए ना, लेकिन आप यकीन माने एक बैग नहीं था कार में। तो मैं घर पे आके, यानी घर से मैंने फिर बैग लेके जाके सारा कुछ ट्रंक में से लेकर आई। और मैं यहाँ पे आए तक ज़ोहर का टाइम हो गया था। मैंने फिर नमाज़ अदा कर ली, उसके बाद बच्चे स्कूल से आ गए, फिर असर का टाइम हुआ। असर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं किचन में आ गई, और यहाँ पे आज मैं बनाऊँगी चिकन के कबाब। साथ में आपने देखा स्ट्रॉबेरी मैं लेकर आई थी, तो स्ट्रॉबेरी वो होगी साथ में। और यहाँ पे मैं बनाऊँगी ग्रीन चटनी, और ये जो है आलू के भजिए जो है वो बनेंगे, और इसके साथ होगा स्पिनच चीज़ पिज़्ज़ा। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे इफ़्तार का टाइम क़रीब आ रहा था, और तकरीबन 15 से 20 मिनट थे यहाँ पे। तो हम लोग दस्तर पे बैठ गए यहाँ पे, और बस दुआएं करने लगे। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैंने एग फ्राइड राइस बनाए थे, साथ में स्ट्रॉबेरी थी, और स्पिनच चीज़ पिज़्ज़ा था, ये कबाब था, और ये डिप है यानी ग्रीन चटनी है, साथ में चिकन कबाब है, वो बीफ सीख कबाब है, और उसके साथ है आलू के भजिए, और जो दाल मैं आपको कह रही थी ना वो दाल है।
हस्बैंड यहाँ पे नहीं है और अभी आपने देखा है कि 4-5 दिन से हम लोग चारों ही खोल रहे हैं इफ्तार, तो बस हम चारों ही हैं। और माशाल्लाह से अल्लाह ताला हर घर का दस्तर ऐसे ही सजाए। और ये इफ़्तार का टाइम जो होता है बहुत ही रहमतों वाला, बरकतों वाला होता है और दुआएं कबूल होने वाला होता है। तो आप भी कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी आकर बैठ जाएं दस्तर पे और ख़ूब सारी दुआएं करें। और मेरे लिए भी करें, मेरी फ़ैमिली के लिए भी, अपने लिए भी करें और तमाम उम्मत मोहम्मद के लिए भी ज़रूर करें। और इफ़्तार के बाद हम लोग आ गए नमाज़ के लिए और हमारी मगरिब की नमाज़ हो रही थी यहाँ पे। मेरी तो हो गई थी नमाज़, बस मैं ये जो है ना बाहर का वेदर ये देख रही थी। तो मुझे अच्छा लगता है ये बाहर का वेदर देखने। और इसके बाद मैं स्काईलाइट्स पे देखी कि आज भी चाँद दिख रहा है, तो हाँ आज भी दिख रहा है माशाल्लाह, वाकई दिख रहा है चाँद। और देखिए कितना ब्यूटीफुल चाँद लग रहा है। तो बस यही होता है, हम जब इफ़्तार के टेबल पे बैठते हैं ना, ऊपर नज़र डालें तो स्काईलाइट से ये मून जो है, चाँद, ये बहुत प्यारा दिखता है। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए बच्चे कह रहे थे कि मम्मा आप हमारे साथ चलोगी। तो मैं पूछ रही थी कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो, तो ये लोग मुझे बताए नहीं कि ये कहाँ जा रहे हैं। तो ये कह रहे थे कि बस आप ऐसे ही चलो, हम ड्राइव करके आते हैं। I wanna go to my Habibi. Why are we so? My Habibi. Ma, did you hear what he said? My Habibi. Habibi. Is it you, my Habibi? Yeah, it's because I'm buying you ice cream. That's what. अच्छा, ये कह रहे थे कि ना मम्मा कल स्कूल नहीं है तो चलो हम चलते हैं, कोई ऐसी ड्राइव करके आते हैं। तो इन रीज़न ये है इनके स्कूल नहीं होने का कि यहाँ पे स्ट्राइक चल रही है, जिसकी वजह से इनका स्कूल भी पार्टिसिपेट किया है, तो उसकी वजह से कल स्कूल ऑफ है। तो इनका ये भी रीज़न था और ये कह रहे थे कि ना चलिए इसीलिए हम चलते हैं, बस खाली ऐसी ड्राइव करके आते हैं। तो यहाँ पे देखिए 7:30 हो गए, ये 8 बज रहे थे यहाँ पे। और 8 बजे भी आप देख रहे हो कितना प्यारा वेदर लग रहा है। अच्छा, वेदर तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, लेकिन ठंड काफ़ी ज़्यादा थी यहाँ पे। तो मैं बच्चों को कह रही थी यार ठंड बहुत ज़्यादा है, मैं क्यों आई। तो बच्चों ने कहा कि चलो हम चलते हैं बाहर, तो कभी आप उनकी भी सुनिया करें। और उनको भी होता है ना कि चलो पेरेंट्स चल रहे हैं साथ में, अच्छा लगता है उनको भी। तो बस इसी वजह से मैं चली गई। ऐसे कोई बात नहीं है सर्दी की, अब आप कनाडा में रहे तो ये तो आप एक्सपेक्ट करोगे, तो आप इसको एक्सक्यूज़ नहीं कर सकते, नहीं दे सकते कि ठंड की वजह से मैं नहीं चल रही थी। तो बहरहाल मैं उनको ऐसे ही कह रही थी। तो Why you locked? Why are you so slow? Then why are you just? Yeah, free treats. अच्छा, यहाँ पे हम आ गए DQ और मुझे नहीं पता था कि ये DQ आएंगे। ये आए ज़ियान के लिए और पता नहीं ज़ियान को क्या लेना था यहाँ से। तो चलिए देखते हैं आगे ज़ियान क्या लिया यहाँ से। Why'd you give me your credit card? I should just go through. Man, is it warm there? यहाँ पे बच्चे कह रहे थे कि ना हम ड्राइव थ्रू से ले लेते हैं। तो ड्राइव थ्रू से तो ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा रश था, उतना ज़्यादा नहीं था, अभी कम हो गया। जब हम आए थे ना काफ़ी ज़्यादा बिजी था ड्राइव थ्रू। तो मैंने बच्चों को ख़ास तौर पे मैंने उनको निकाला ना कि जाओ तुम लोग अंदर से ही जाकर लेकर आओ, ड्राइव थ्रू नहीं यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अफ़ान और ज़ियान आए और इनका क्या होता है कि ना इनकी फ़ाइट चलती है। आप देखें कि सामने फ्रंट सीट पे कौन बैठेगा। तो अभी ज़ियान बैठा था फ्रंट सीट पे, अभी अफ़ान जो है ना वो जल्दी आ गया, उसको बैठना है फ्रंट सीट पे। तो बस इनका यही चलता है। John is so cringy, bro. He said, bye-bye, have a good night. Yeah, he will talk here only. Oh, can I have one small poutine, please, with extra gravy and extra cheese, please? And they started crying like, I don't know what to say. This way is easier. This is easier actually. So it's 2 6 free. You know you're actually wasting 5 minutes, so. And my her. I guess Mexico is just nowhere. It's not that good. Dubai was not it. Yeah, Mexico is the best vacation. Well, that's like a relaxing place. No, not really a vacation. You're coming inside with me. I'm not going to the place. That's a waste of Can I money. park here? Yeah, it's it's closed. It's open now. Oh, yeah, Oh, this it's is so where I close. got cut because the door was. Wait, too can I heavy. park here? I think Yeah. it said something. Bye, be careful at the door.
No, I'm sitting up front. Oh. Mom, you should sit up front. It's so nice and warm. I don't think I closed it. यूजुअली जो होता है मुझे आइसक्रीम उतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, मैं खाती नहीं हूँ। अगर मैं सिर्फ खाऊंगी तो ना स्ट्रॉबेरी ही लूँगी मैं, मुझे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। या अगर आप बैक होम में कहें तो मैं मैंगो लेती हूँ या फिर चीकू लेती हूँ, मुझे ये फ्लेवर्स अच्छे लगते हैं। तो मैंने यहाँ पे ज़ियान को कहा कि ज़ियान तुम जाके बोल सकते हो कि मेरे लिए भी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर जो है ना वो लेकर आओ। Mom, you said cone, right? Yeah. Yeah, you were fighting the wind, bro. I thought you just came from a battle. Oh, you got in this cone? Yeah. You want a waffle? Yeah, that's okay. If I go exchange it. I didn't think you like waffles. Your ice cream is really good, huh? But it's just Champs ice cream, Chapman's. I know. Every string like this is just Champs. Wow, why do you guys But Jan was literally fighting a storm when he came in. Bro's Bro, got can you put put that down? Like, I don't want to see your. Wait, it's like the three colors: blue, pink, and green. That's My cute. favorite, What did you get? I got और यहाँ पे देखिए ये फ्लेवर्स जो है ना बहुत अच्छे होते हैं, और मुझे तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉबेरी पसंद आता है। ये स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और नमीरा ने पता नहीं बम्बल बी कुछ है वो लिया है, ज़िया ने अफ़ान ने पिस्ताचियो लिया है। You guys are so mean. You guys didn't even ask me, Mom, you want ice cream or not? I give you the ice cream. Who bought the ice cream? Me. who told you guys that mom wanted ice cream? Me. Wow. Wow. Love each other equally. अच्छा, मैंने यहाँ पे बच्चों से मैं कह रही थी कि ना देखो तुम लोग कितने मीन हो, तुम लोग ना मुझसे पूछ के नहीं गए कि मामा आपको चाहिए या नहीं। तो उनकी रिप्लाई आप सुनो। Oh, I've been waiting for this picture. Good anymore. It looks depressing. Everything's been off. और बस इसके बाद हम आ गए घर, और गेस व्हाट, अब ज़ियान ने क्या लिया है एज़ यूजुअल, पुटीन। उसको पुटीन बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस आज का वीडियो इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और अपनी खुसूसी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखें। और अल्लाह ताला इस रहमत वाले महीने में हम सबकी जायज़ दुआएं ज़रूर कबूल करें और हमारी इबादतों को भी कबूल फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। टिल देन, लिव हेल्दी, ईट हेल्दी एंड एन्जॉय द लाइफ। टेक केयर।